पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को लिथुआनिया ही क्यों जाना चाहिए? लिथुआनिया जाने के लिए आजकल क्या सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही हैं स्टूडेंट्स को? मौजूदा सूरत हाल क्या है एम्बेसी की, वीज़ा फाइलिंग की, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन की, यूनिवर्सिटीज़ ओपन हैं या क्लोज हैं? इन सब बातों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लिथुआनिया एक बहुत ही खूबसूरत यूरोपियन कंट्री है जो कि बाल्टिक रीजन का हिस्सा है। लिथुआनिया यूरोपियन स्टेट का हिस्सा है और शेंजन जोन का भी हिस्सा है। छोटा सा खूबसूरत कंट्री है। बहुत से स्टूडेंट्स पाकिस्तान से लिथुआनिया जा चुके हैं और अपनी स्टडीज कंप्लीट करके वहां से आगे जाने का भी इक्वल उनको जो है वो राइट है। वो वहीं पर उनकी डेस्टिनेशन खत्म नहीं हो जाती, उनकी अपनी मर्जी है। वो अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद किसी भी बड़े शेंजन कंट्री में मूव कर सकते हैं। लिथुआनिया जाने का सबसे बड़ा चार्म और सबसे बड़ा फायदा यही है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो कि एक्सपोजर को बहुत लाइक करते हैं, वो शेंजन जोन के किसी भी हिस्से में विदाउट एनी ट्रबल, विदाउट एनी वीजा डिमांड वो जो है मूव कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लिथुआनिया जो है वो चूज क्यों करना चाहिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। चूंकि टॉप 7 कंसल्टेंट से मेरा ताल्लुक है, हम वो यूरोप के कंसल्टेंट्स हैं जो इस वक्त तक तकरीबन 7 से 8 मुमालिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्टडी वीजाज पे भेज चुके हैं, जिसमें नंबर 1 जो है वो लिथुआनिया है। लिथुआनिया में हमारे बहुत से स्टूडेंट्स मूव करके गए हैं। तकरीबन सैकड़ों स्टूडेंट्स हमारे 3 से 4 इनटेक्स में जा चुके हैं। हमारे पास बहुत ही एक्सपर्ट टीम है, स्पेशली लिथुआनिया के लिए, फ्रांस के लिए और भी काफी यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनको हम डील करते हैं। आप ऑलरेडी उनके बारे में जानते हैं। चूंकि इस वीडियो में मैं लिथुआनिया तक ही महदूद रहूंगी तो उसके बारे में ही बात करते हैं। लिथुआनिया चूज करने के लिए आपके पास सबसे बड़ी और मेन रीजन जो है वो ये है कि वहां पर अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलती है। पाकिस्तान इतना रिच कंट्री तो है नहीं कि यहाँ से आपको बाहर जाने के लिए बगैर ये सोचे समझे अप्लाई कर देना है कि आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी। तो सबसे अहम चीज अफोर्डेबिलिटी आती है। आपको बहुत कम फी पैकेज मिलता है, तकरीबन 2000 यूरो से लेकर 5500 यूरो तक सालाना फीस मिल जाती है लिथुआनियन यूनिवर्सिटीज में। जो पहली साल की फीस पाकिस्तान से देकर जाना भी बहुत आसान है और वहां जाकर अर्न करके अपनी हर साल की फीस देना भी बहुत आसान है। तो कंपैरेटिवली ये जो ट्यूशन फी की रेंज है वो कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन तमाम कंट्रीज से बहुत ज्यादा कम और रेंज में रहने वाली है। इसलिए यहाँ मूव करके जाके फिर आगे कहीं और मूव करना, यानी शेंजन जोन के दूसरे कंट्रीज में लाइक जर्मनी, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, स्वीडन, कोई भी और बड़ा कंट्री जिसमें आपको लिथुआनिया से 2 गुना ज्यादा अर्निंग या वेजेस मिलते हैं, तो वहां मूव करना बहुत आसान होता है। पहला स्टेप लिथुआनिया को चूज करना बहुत ही रीजनेबल रह जाता है पाकिस्तानी मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए। दूसरी चीज है क्वालिटी एजुकेशन। तो लिथुआनिया में बहुत ही जबरदस्त यूनिवर्सिटीज हैं, स्पेसिफिकली विल्नियस यूनिवर्सिटी जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटी है यहाँ की और यूरोप के ईस्टर्न जोन की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। बहुत हाई लेवल एजुकेशन यहाँ पर दी जाती है और सबसे बड़ी बात के इंग्लिश में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन सिस्टम है लिथुआनिया का। दूसरा पॉइंट जिसकी वजह से मेरे ख्याल में आपको लिथुआनिया चूज करना चाहिए कि वहां पर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तकरीबन हर यूनिवर्सिटी ही लिथुआनिया में मौजूद, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज आपको अपनी जितनी भी डिग्रीज हैं, चाहे वो बैचलर्स हैं, चाहे वो मास्टर्स की डिग्रीज हैं, चाहे वो पीएचडी हैं, इंग्लिश में आपको जो है ना वो कोर्सेज ऑफर करते हैं। इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत आपको हरगिज नहीं है कि वहां पर आपको लिथुआनियन स्टडीज मिलेंगी, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया नहीं जाएगा तो आप कैसे पढ़ोगे। यहाँ पर हर यूनिवर्सिटी हर कोर्स ही इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफर कर रही है। उसके बाद बड़ी बात यह है कि कुछ यूनिवर्सिटीज MOI बेस पर भी एडमिशन दे देती हैं, लेकिन अब लास्ट ईयर से यानी लास्ट इनटेक से चूंकि क्राइटेरिया चेंज हुआ है, तो आइल्ट्स एंड टॉफल जिस बच्चे ने किया होता है उसको कंपैरेटिवली दूसरे स्टूडेंट्स की निस्बत जरा ज्यादा वेटेज मिलता है और एडमिशन उनका बहुत जल्दी हो जाता है। तीसरी बात है जी लिविंग कॉस्ट। लिविंग कॉस्ट लिथुआनिया में बहुत कम है। आपको वहां पर रहने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती। तकरीबन 300 यूरोज से लेकर 600 यूरोज अगर आपके पास हैं तो आप इजीली वहां पर मंथली अपना एक्सपेंडिचर कर सकते हो, अपनी ग्रोसरीज और अपनी रिहाइश। स्पेशली जब आप शेयर्ड अपार्टमेंट में या किसी यूनिवर्सिटी की डॉर्मेटरी में रह रहे होते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 400 एवरेज है कि आपको 400 यूरोज चाहिए होते हैं पर मंथ वहां पर रहने के लिए। अर्निंग आपकी अच्छी होती है। अर्निंग आपको तकरीबन 1000 से 1200 यूरोज पर मंथ
आप 25 आवर्स काम करने के दौरान ही कमा लेते हो। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी ट्यूशन के चार्जेस अलग करके रख सकते हैं और उसी में से आप अपनी ग्रॉसरीज और अपने मंथली एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो बेयर कर लेते हैं ईजिली। आपको पीछे ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें पाकिस्तान से पैसा मंगवाना पड़ेगा, बल्कि आप अगर अच्छे बजट मेकर हैं, आप बजट अच्छा बना सकते हैं, तो आप कुछ पैसे अपने पढ़ते हुए अपनी फैमिली को भी भेज सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। लिथुआनिया का वीज़ा प्रोसेस बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली है। कोई भी आपको हर्डल्स पिछले कुछ इनटेक्स में आपको पीसीसी, अपोस्टाइल या लीगलाइज कराने के हर्डल्स फेस करना पड़ती थी, अब वो भी नहीं है। आपको जस्ट अपोस्टाइल कराना है, जो कि इजीली अब पाकिस्तान में मोफा जो है वो सर्विसेज दे रहा है। तो अब आपको बहुत ही स्मूथली लिथुआनिया का वीज़ा प्रोसेस करने को मिलता है। इसमें कोई भी प्रोसेस में डिले या प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। वही बात कहूंगी कि अगर आप पहले अपना काम स्टार्ट करते हैं तो आप पहले वीज़ा लेके बैठ भी जाते हैं। अगर आप अपना काम लेट या मिडिल ऑफ द सीजन आप करोगे तो उसी हिसाब से फिर आपको अपनी अपॉइंटमेंट्स में डिले देखने को मिलेगा। आपको स्टडी वीज़ा के साथ पार्ट टाइम जॉब करने का भी हक दिया जाता है। आप 20 से 25 घंटे पर वीक लिथुआनिया में अपनी स्टडीज के साथ साथ अपनी जॉब्स कर सकते हैं और उसी से आप इतना कमा लेते हैं कि आप आसानी से अपना गुजारा भी करें और अपनी ट्यूशन फी भी पे करें। ये बातें सारी किताबी या पढ़ी लिखी नहीं है। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ जा चुके हैं, हम उनसे फीडबैक लेते रहते हैं, वो हमें सारी चीजें बताते रहते हैं, वहाँ पर क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चीजें जो है वो आपको करनी है, आपको लाइसेंस कैसे लेना है, आपको बहुत सारी चीजें जो है हम अपने स्टूडेंट्स को गाइड करके, जो अब जा रहे हैं या जो जाने वाले हैं, उनको गाइड करते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम आपको सिर्फ पढ़ी पढ़ाई बातें बता रहे हैं। हम अपने एक्सपीरियंस और अपने स्टूडेंट्स के फीडबैक की बेस पर आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। देन है जी वर्क अपॉर्चुनिटीज, वहां पर क्या क्या है और पीआर पाथवे क्या है। वर्क अपॉर्चुनिटीज तो आपको बहुत सारी मिलेंगी। मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ड्यूरिंग स्टडीज आप प्लम्बर का काम कर सकते हैं, आप सैलून में काम कर सकते हैं, आप ट्यूशंस पढ़ा सकते हो। बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती हैं जो आप कर सकते हैं। पीआर पाथवे में आपने कन्वर्ट कैसे होना है कि जैसे ही आपकी स्टडीज कंप्लीट होती हैं, आप फुल टाइम वर्किंग के लिए एलिजिबल होते हो, तो आपको 1 साल का टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट जो है वो इशू होता है, यानी आपको PSW मिलता है, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा 1 साल का, जिसमें आपने अपनी जॉब ढूंढनी होती है। आप जितनी जल्दी अपनी जॉब सिक्योर कर लेते हैं, उतना ही जल्दी आपका पीआर प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। आप पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जितनी जल्दी आप पीआर अपनी अप्लाई करते हैं, उतनी ही जल्दी उसके ग्रांट होने के चांसेस होते हैं। लिथुआनिया में यूरोप की टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। लिथुआनिया चूज़ करने के लिए आपको अपनी स्टडीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपका बजट कम लग रहा है, 20 से 25 लाख, या यहाँ पर आपको आसानी से वीज़ा मिल रहा है, तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि यहाँ पे आपको अपनी स्टडीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी होंगी। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल विल्नियस यूनिवर्सिटी है, विल्नियस टेक यूनिवर्सिटी है, LSU है, KSU है, कॉनस यूनिवर्सिटी है। ये सब वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पूरे यूरोप में मानी जाती हैं, जिनका तालीमी सिस्टम जो है वो बाकी यूरोपियन हाई लेवल यूनिवर्सिटीज के ही लेवल का है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। पार्ट टाइम जॉब्स आपको किस किस शोबे में मिल जाती हैं? पार्ट टाइम जॉब्स आपको होटल्स में मिल जाती हैं, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की, रिटेल्स में आपको जॉब मिलती हैं, कॉल सेंटर्स में आप जॉब कर लेते हो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, ट्रांसलेशन सेंटर्स में आपको जॉब मिलती हैं, रिमोट जॉब्स आपको मिलती हैं, फ्रीलांसिंग आप करते हो, ट्यूशंस आप पढ़ा सकते हो, ठीक है, बहुत सारी और जॉब्स हैं। फूड डिलीवरीज आप कर सकते हैं। और पाकिस्तानी हम जैसे स्टूडेंट्स जो ट्रैवल के शौकीन होते हैं, उनके लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट कि आपको शेंजन एक्सेस प्लस ट्रैवल एक्सेस मिलती है। आप अपनी मर्जी से जब आप फ्री हैं, जब आपको 1 दिन की, 2 दिन की, 5 दिन की जितनी छुट्टी है, आपको बजाय इसके कि आप वहीं पर लिथुआनिया में उसको स्पेंड करें, आप किसी भी और 32 स्टेट्स हैं, आप किसी भी और कंट्री में आप मूव कर सकते हैं। आप सैर करें, आप घूमें फिरें, आप अपने लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज ढूंढें, आप दूसरी कंट्रीज में मुकीम अपने फ्रेंड्स से मिलें, वहां पर उनको जो है वो सारा पूछें कि आप वहां पर कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, अपनी जॉब्स जो है वहां पर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप बड़ा इजीली आपको एक्सपोजर मिलता है कि आप किसी और कंट्री में बस एक आपने बस का टिकट खरीदना है और आप आसानी से घूम फिर सकते हैं। दूसरी सबसे अहम बात जो है कि मौजूदा सूरत हाल क्या चल रही है। हमारे जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, जिन्होंने अप्लाई कर दिया हुआ है, जिनके वीजा प्रोसेसेस चल रहे हैं, उनका एक ओवरव्यू आपके साथ शेयर कर देती हूँ।
कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ लिथुआनिया की क्लोज़ हो चुकी हैं और तकरीबन 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ अब पीछे बची हैं जो अभी भी एडमिशन्स ले रही हैं। वो स्टूडेंट्स जो अभी भी अपना माइंड सेट कर रहे हैं कि हमने लिथुआनिया स्टडीज़ के लिए सितंबर इनटेक में जाना है, फ़ौरन से पहले आप अप्लाई कीजिए, हमसे राब्ता करें, हमें अपना केस दें। हमारे पास एक्सपर्ट टीम है जो एडमिशन प्रोसेसिंग से लेकर वीज़ा प्रोसेसिंग तक आपको असिस्ट करती है। सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के आपको बेस्ट आपका प्रोफाइल बनवा के आपको एम्बेसी में भेजती है। वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस कोई भी नहीं है, तो आप जितनी जल्दी हो सकता है अप्लाई करवाइए। वो स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर चुके हैं, जिनकी यूनिवर्सिटीज़ क्लोज हो चुकी हैं, उनके प्रोसेस अभी चल रहे हैं। देखिए उनका भी अब जल्द रिजल्ट्स आएंगे। जिनके अभी एडमिशन्स नहीं हुए उनके एडमिशन फ़ौरन होने वाले हैं। बैंक स्टेटमेंट्स के अरेंजमेंट कर रखिए, ठीक है, और उसके बाद अपनी ट्यूशन फ़ी के अरेंजमेंट कर लें। पीछे टाइम बहुत कम है, आपके पास पैसा होना चाहिए। जैसे ही आपका ऑफर लेटर आता है आपने फ़ौरन से पहले फ़ी पे करके अपनी वीज़ा फाइल तैयार करके फ़ौरन से पहले अपनी अपॉइंटमेंट ढूंढनी है। जैसे जैसे आप डिले करते हैं वैसे वैसे अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो गायब होती जाती हैं। अपॉइंटमेंट्स आपको फिर पेड लेनी पड़ती हैं। 4 से 5 कंट्रीज़ हैं जिनकी हम अपॉइंटमेंट्स आपको रिकमेंड करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है मलेशिया, आज़रबाईजान है ऑब्वियसली, अगर उसके अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हों तो, फिर फिलिपाइंस आ जाता है, थाईलैंड होता है, ठीक है। तो ये कंट्रीज जो हैं इनको आप अपॉइंटमेंट्स इनकी आप ले सकते हैं। अभी भी जो स्टूडेंट्स हमारे जिनका वीजा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और जो माइग्रेट्स फिल कर रहे हैं उनको अपॉइंटमेंट्स मिल गई हैं। कुछ कंट्रीज की पेड अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, कुछ की फ्री भी मिल रही हैं। तो जितनी जल्दी प्रोसेस हो सकता है उसको एक्सेलरेट करें, ठीक है। एक और बात जहन में रखिए, जैसे ही एक इनटेक के लिए यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन क्लोज करती हैं, ठीक 15 से 20 दिन के बाद नेक्स्ट इनटेक के लिए एडमिशन्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो आप अपनी प्रोफाइल को देखते हुए हमसे इवैल्यूएशन भी करवा सकते हैं। हमारी टीम से इवैल्यूएशन करवाइए अपनी प्रोफाइल की, उसके अकॉर्डिंग अपना डेटा तैयार करें और केस जो है वो फ़ौरन, चूंकि आपको पता है कि लिथुआनिया में जाने के लिए आपको 6 से 8 महीने लाजमन वेट करना पड़ता है। हमारे स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता इस बात को समझते जा रहे हैं कि यूरोप जो है वो यूके की तरह प्रोसेस क्विकली नहीं करता, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पिछले स्टूडेंट्स हमारे बहुत ही पैनिक होते थे। आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स इस बात को समझते जा रहे हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज और यूरोपियन एम्बेसी के रूल्स को देखते हुए, उनकी प्रोसेसिंग टाइम को, उनके प्रोसेसिंग स्टाइल को देखते हुए आपको वेट करना है, ठीक है। जैसे जैसे वो आपके डॉक्यूमेंट्स 1 बाय 1 रिलीज करते जाते हैं या डिमांड करते जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की, उस हिसाब से आपने अपनी हर चीजें जो है वो उनको मौके पे, वक्त पे, आपकी तरफ से कोई डिले ना हो तो आपका प्रोसेस जो है वो 6 महीने में भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इनटेक में जाने के लिए आप ये वेट मत किया कीजिए कि इनटेक अभी ओपन है और एंड तक हम जाएंगे और हम अपना जो है वो एडमिशन लेंगे और फिर हमारा वीजा प्रोसेस होगा। इस चीज को जहन में रखिए, वीजा प्रोसेसिंग भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जब आप एंड तक पहुंचते हो तो हर स्टेप में डिले आता है, ठीक है, एक एक दिन मैटर करता है। तो अभी जो स्टूडेंट साइन अप करना चाह रहे हैं वो भी डिले मत करें, फौरन से पहले साइन अप कीजिए जो सितंबर इनटेक में जाना चाहता है, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं एक एक दिन मैटर कर रहा है। एडमिशंस क्लोज हो गए तो फिर फरवरी इनटेक पे बात जाएगी, ठीक है। और हमारे वो स्टूडेंट्स जो हमारे साथ प्रोसेस चल रहे हैं वो भी हमारे साथ राब्ते में रहें, फॉलो अप लेते रहें, डेली पूछते रहें कहाँ काम पहुंचा है। डिले हरगिज मत करें। जिनका एडमिशन आ गया है वो भी डिले हरगिज मत करें। जल्द से जल्द अपनी फीसें पे करें, जल्द से जल्द अपना स्टडी कॉन्ट्रैक्ट भेजें यूनिवर्सिटीज को, जल्द से जल्द अपना स्टेटमेंट का प्रोसेस करवाएं और जल्द से जल्द अपना माइग्रेस फिल करवाएं और जितनी जल्दी हो सकता है अपॉइंटमेंट लें ताकि आप अपनी क्लासेस इन टाइम ज्वाइन कर सकें। थैंक यू।